मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर राहुल शर्मा है। 2020 में इसी साल मुझे रक्षा मंत्री पदक मिला। 2019 में मैंने अपनी आरडीसी की, रिपब्लिक डे कैंप। उसके बाद मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को किर्गिस्तान में रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ में छोटी बड़ी काफी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो काफी बड़ी एक लिस्ट हो जाएगी। तो इस चीज को शॉर्ट करता हूँ। और बाकी तो सर एनसीसी ने मुझे काफी हेल्प किया है, एक्सपोजर दिया है उसी चीज के लिए। एनसीसी के लिए मैं हमेशा इस चीज के लिए थैंकफुल। हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो सर आप बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस था वाईपी का, जब आप किर्गिस्तान गए तो कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरीके से वो पूरी की पूरी जर्नी रही? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उस कंट्री का कल्चर इंडिया के कल्चर से बहुत ही ज्यादा मैच करता है। रीजन ये है कि क्योंकि वो भी एक एशियन सब कॉन्टिनेंट का ही, मतलब एशिया का ही पार्ट है। और इंडिया से ज्यादा दूर भी नहीं है, पुराने सिल्क रोड का हिस्सा रहा है। वही सेम कल्चर जैसा कि हमारे लद्दाख में हम लोगों को देखने को मिलता है। चीजें वही थी, बिल्कुल सेम की सेम। कोई ज्यादा फर्क भी नहीं। हमारे यहाँ पे जैसे वहां की जो सबसे फेमस लेक है वो है ईशाकुल। अच्छा। ईशाकुल। तो किर्गिज लैंग्वेज में इससे कम मतलब होता है उष्ण, मतलब गर्मी। तो ईष्ण ओके। और ईशक तो लगभग लगभग सेम से वर्ड हैं। और ऐसी चीजें हैं वहां पे, अगर थैंक यू बोलते हैं तो उसका उसमें बोलता जाता है रख मत। हम लोग क्या बोला, अपने पास मत रख, तो वहां पे बोला जाता है कि रख मत। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि रशियन डेलीगेशन जो रशिया यूएसएसआर का पुराना पार्ट रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है। आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। आप 47 को, मतलब जिसको हम सपने में यूज सोचते हैं कि यार कभी जिंदगी में AK-47 हम लोग टच करेंगे या उसको पकड़ के खड़े होंगे। AK सीरीज की जितनी राइफल्स, AK-47, 56, 74, 103 और या एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर है, न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप उसमें कैसे सरवाइव करेंगे, ये चीजें जो होती है ये मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और किसी डेलीगेशन में आपको सिखाई नहीं जाती। और इसीलिए बच्चों का सपना रहता है कि वो रशिया जाएं या कजाकिस्तान जाए या किर्गिस्तान जाए, ना कि श्रीलंका जाएं। सिंगापुर सिंगापुर तो बहुत अच्छा डेलीगेशन है। श्रीलंका जाएंगे, नेपाल जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे। इसलिए बच्चों का जो प्रेफरेंस रहता है वो रशिया की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। तो हम लोगों का, मेरा ऐसा रहा था कि मुझे AK-47 यूज करने का मौका मिला। AK सीरीज की राइफल्स के ऊपर काम करने का मौका मिला। तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। उसके बाद इंडिया के जो एम्बेसडर थे, आलोक अमिताभ ढिमरी, क्योंकि जो किर्गिस्तान का जो डेलीगेशन रहता है वो बड़ा ही छोटा सा रहता है, एक ऑफिसर और पांच जो कैडेट्स हैं वो, जिसमें से 2 SW कैडेट्स और 3 SD कैडेट। तो हम लोगों का और बड़ा डेलीगेशन होता है तो बड़ी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। एम्बेसडर उनसे मिल नहीं पाते या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े डेलीगेशन को इतना जल्दी अलो नहीं किया। हम क्योंकि 5 थे नंबर में, तो हम ऐसा हुआ कि अपने पूरे डेलीगेशन के दौरान उनसे हम 3 बार मिलने का हमें चांस मिला। डेली हम लोग उनके साथ चाय, उनके साथ टी पार्टी पे बैठने का, उनके ऑफिस में उनके साथ बैठने का, उनकी बातों को सुनने का, वो कुछ उनके जो एक्सपीरियंस थे, पर्सनल लाइफ थी, उनको शेयर करने का मौका मिला। क्योंकि और किसी डेलीगेशन में शायद मुश्किल हो जाता है, सच में हाँ मुश्किल हाँ। हो जाता है। बड़े डेलीगेशन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि उस कंट्री में क्या होता है कि इंडिया को एक सुपर पावर की तरह ट्रीट किया जाता है। सुपर पावर ओके। की तरह ट्रीट, तो इंडियंस के प्रति जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली वो लोग ट्रीट करते हैं। तो हम लोग अगर उनके सामने कोई एक रिक्वेस्ट भी रखते थे तो उसको बहुत सीरियसली, उस चीज को अपने संज्ञान में लेके उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करते थे, नहीं तो बहुत ही जल्दी उस चीज के ऊपर इफेक्टिवली काम किया जाता था। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग। एक बात नोट करते हैं कि आपको मतलब वहां पे जब जाते हैं, हम थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज को डिस्कस करना चाहेंगे बारीकियों में भी। फॉर्मल चीजें तो सारी ठीक है, ये बातें होंगी, हर एक डायरेक्ट मतलब हर एक डेलीगेशन के साथ ये चीजें होती हैं कि वहां पे मीटिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन मतलब बाहर जाने का भी आपको मौका मिलता है, कभी टाइम दिया जाता है कि आप फ्रीली खुद जाके बाहर घूम सके, लोगों से बातें कर सकें, या फिर आप हमेशा मतलब फॉर्मल चीजें होती है, जो फॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसी हिसाब से रहते हैं? वाईपी में ऐसा होता है कि आपका शेड्यूल का जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है
कि आप सुबह 9 बजे से आपकी कुछ चीजें स्टार्ट होंगी, जहाँ पे कि जो भी काम आपको करना है, और कहीं ना कहीं वो शाम को 7 बजे तक खत्म हो जाए। तो 7 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। हम लोग तो मतलब मैक्सिमम डेलीगेशंस में ऐसा ही होता है कि ऑफिसर या तो खुद साथ में रहेंगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं। क्योंकि ओके। आप कहीं पे भी आसपास में जाके घूम सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस कल्चर को जानने की कोशिश कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें रहती हैं उस कंट्री, क्योंकि आप एक चीज फॉर्मेलिटी के साथ करते हैं, एक फॉर्मल रह के करते हैं, एक दायरे में करते हैं, और एक आप थोड़ा सा अगर इनफॉर्मल जाके चीजों को कुछ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज में अप्रोच अलग रहेगी, उस चीज में जो सीखने का तरीका होगा वो अलग रहेगा। तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। बिल्कुल आपको छोड़ दिया जाता है। 7 बजे के बाद आप इजिली घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, आप वहां पे गए तो बाहर जो कोई है तो आपके दोस्त भी बने होंगे। आपने इंटरेक्ट कैसे किया, मतलब बाहर जब आप गए घूमने के लिए तो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया? इंग्लिश लैंग्वेज सभी को आती है या फिर उनकी लैंग्वेज आपने सीख ली थी? कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वाला? ऐसा हुआ कुछ कि अभी यहाँ पे मैं खुद एक फ्रेंच का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे फ्रेंच लैंग्वेज मेरे कोर्स सब्जेक्ट में है, लेकिन रशियन जो ठीक है। डेलीगेशन होते हैं वहां पे रशियन यूज की जाती है। किर्गिस्तान में क्या है कि वर्किंग लैंग्वेज रशियन है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज किर्गिज है। और अच्छा। किर्गिज कहीं ना कहीं रशियन जैसी है। और रशियन, जो हमारे जो डेलीगेशन कमांडर गए थे, कर्नल दहिया, वो रशिया में उन्होंने काफी टाइम तक काम किया है, वहां पे डेलीगेशन पे रहे हैं सर। तो उनको रशियन काफी अच्छे तरीके से आते। तो जो पहला 10 दिन का कैंप था हमारा, उसमें हम्म। हम लोगों ने रशियन के बारे में ही सीखने की कोशिश की। तो काफी जो बेसिक सेंटेंस है, जैसे पोजलिस्ता का मतलब होता है थैंक यू सो मच, उसके बाद है आरवेर, मतलब ऐसे बहुत से छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि हम लोगों ने सीख लिए वहां पे। फिर साथ ही साथ में वहां पे हम लोगों को जाके लोकल सिम दे दिया गया। तो मैं क्या करता था कि या तो साइन लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था, अगर ऐसी कोई इश्यू हो जाता था तो हम लोग क्या करते, गूगल ट्रांसलेट खोलने के बाद वहां पे उसमें बोलते थे, और वो क्या करता था कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करने के बाद हमारी जो बात है उसको रशियन में कन्वर्ट करके सामने वाले को बता दे। तो बहुत ही ज्यादा ओके। इफेक्टिव रहता था। सही है, तो ऐसा रहा फिर, मतलब कोई ऐसा फिर वहां पे दोस्त बना या दोस्त बनी जिससे अभी भी बात होती है? हाँ, सबसे होती है, लाइक वहाँ के जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनसे बात होती है। वहाँ के जो इवन सीनियर रैंक ऑफिसर हैं जो कि स्पेशल फोर्सेस में रह चुके हैं, वहाँ के जो उनके कमांडेंट थे, उनसे मेरी बात होने का मौका मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेरे इसका टीम का सीनियर था। तो एक होता है कि आप सीनियर और वहाँ पे जो लोग होते हैं, बॉन्डिंग अलग ही क्रिएट हो जाती है। और उन्होंने इंडिया में खुद कोर्स किया था, तो वो चीजें हुई। उसके साथ ही साथ में जो कुछ एक जो हमारी ट्रांसलेटर थी उनसे मेरी बात होती है। वैसे कुछ एक आदमियों से लोकली मिलने का मौका मिला, तो वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड हैं, तो उनसे भी कभी कभार बात हो जाती अच्छा अच्छा। तो वहां पे भी एनसीसी है, तो वहां की एनसीसी में कोई डिफरेंस है अपनी एनसीसी से या सेम सी ही होती है? है। वहां पे एनसीसी हमारे, जैसे हमारे इंडिया में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल होते हैं, किर्गिस्तान में हम्म। लीशियम एक स्कूल है। लीशियम एक स्कूल है जो कि बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, और फॉरेन सेक्रेटरीज के लिए, मतलब इन अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रिपेयर कराता है बच्चों को, और वो एक स्कूल है। तो उस स्कूल में जो एजुकेशन होती है, उस स्कूल के जो कैडेट होते हैं वही उनकी एनसीसी होती है। तो उस स्कूल में ओके। वो सिर्फ बॉयज ही रहते हैं, और गर्ल्स को अलो नहीं, मतलब वो स्कूल में गर्ल्स नहीं रहती। बट हाँ, फिर भी ऐसा कुछ है कि गर्ल्स से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला, बॉयज से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला, क्योंकि हम लोग फ्री थे वहां पे। 7 PM के बाद हम लोग फ्री छोड़ दिया जाता था हम लोगों को। और शेड्यूल भी ओके। कुछ इस तरह से चलता था कि सुबह 10 बजे से हमारा कोई शेड्यूल शुरू हो रहा है, तो हम लोग 9 बजे अपना होटल छोड़ देते, 9 बजे से पहले आप लोग कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। तो वो चीजें थी। ओके। होटल जो था, जो एक 5 स्टार होटल था, बड़ा अच्छा, उसकी फैसिलिटीज थी, पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे वहां पे। आर्ट होटल, तो वहां पे पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड से लोग आते थे, तो उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था। रेस्टोरेंट में जो उनका जो बार एरिया था या उनका पब एरिया था, तो उसमें भी उनसे एक्सचेंज मतलब अपने
जो व्यूज है उनके व्यूज समझने का मौका मिलता था, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था। सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मुझे भी चीजें समझ में आ रही हैं बहुत सारी आपसे बात करके। एक चीज और, कि कोई ना कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट तो रहा होगा जब आप उस कंट्री में थे, जो भाई ऐसे है, भाई ये मोमेंट तो मैं नहीं भूल सकता भाई बिल्कुल भी जब तक मेरी लाइफ रहेगी। कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट? एक्चुअली एक नहीं, दो हैं। मैं दो ओके। मूवमेंट को वहां पे मतलब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तो था कि जब हम लोगों ने अपना कल्चरल वहां पे जाके परफॉर्म किया, हम लोग 5 ही थे नंबर में, और बड़े डेलीगेशन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो जो हम्म। टाइमिंग रहती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 15 से 20 मिनट का आपका कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर आपका डांस भी रहेगा, आपको जैसे भी आपका कल्चर है वो आप अपने उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते, कोई इशू नहीं। बट दिक्कत ये हुई थी कि हम लोग 5 ही थे नंबर में, अगर हम डांस करें तो कितना करें। अब बच्चे हम हम्म। लोग ड्रिल वाले हैं, दूसरे लोग कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, तो ना कोई डांसर है ना कोई सिंगर है, वो उनको कैसे चीज किया कराई जाए। लेकिन हम लोगों ने 10 दिन में काफी मेहनत की यहाँ पे इंडिया में भी रह के, फिर वहां पे जाके 2 दिन वहां पे प्रैक्टिस की, अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों ने परफॉर्म किया। और जब लास्ट में जो मूवमेंट था, जब हम लोग इंडिया का झंडा पकड़ के खड़े थे और हमारी जो वहां पे उन लोगों के साथ जो हमारी मतलब ये ग्रुप फोटो हुई, तो वो एक हम्म। मूवमेंट होता है कि आप अपनी कंट्री का झंडा पकड़ के आप यहाँ पे दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री का झंडा अगर आप शान से ऊपर कर सकते हैं, तो वो जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम लोगों को फील करने को मिलती है। दूसरा था कि एक वेपन्स को यूज करना हर आदमी का शौक हो जाता है। आप चाहेंगे कि मैं वेपन को टच करूं, वेपन के साथ फोटो खिंचवाऊं, उनको यूज करूं। तो मुझे चांस मिला कि उसके साथ फोटो ना खिंचवा के मुझे उसको मतलब फोटो वो तो एक अलग ही बात होगी, उसको यूज करने का मौका मिला इफेक्टिवली, कि कैसे जी इसको जी। यूज करने का जो इफेक्टिव तरीका है कैसे, क्योंकि लोगों को उसको छूने तक का मौका नहीं मिलता। तो वो भी एक अलग ही फीलिंग थी। तो ये दो मोमेंट्स मैं इनको मानता हूँ, और बाकी मोमेंट जो हैं वो हम शायद इंडिया में भी फील करते हैं। हमारा कंट्री भी बहुत मतलब महान कंट्रियों में इनकी इसकी गिनती होती है। लेकिन जो मौके शायद मुझे यहाँ पे नहीं मिले वो वहां पे जाके मिले। ओके ओके। तो ये सारी चीजें रही, और वहां पे जाके आपको वहां के किन किन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज से मिलने का मौका मिलता है? सबसे पहले तो यहाँ इंडिया में जो डीजी मतलब वहां के जो मिलिट्री ऑफिशियल थे उनसे मिलने ओके। के चांसेस मिले। और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्योंकि वहां के जो मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री को सर्व करके ही पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। ऐसा कुछ ओके नहीं है कि उन्होंने कभी ना कभी मिलिट्री में सर्व किया ही होगा। तो ओके। वहां के जो मिलिट्री सर्वेंट्स थे, सीनियर जो ऑफिशियल्स थे, उनसे हम लोगों को, एयरफोर्स के थे, नेवी तो वहां पे होती ही नहीं, और आर्मी थी, तो जो ये थे इनसे इंटरेक्ट करने का चांस मिला, इन लोगों से मिलने का चांस मिला। अम्बेसडर से उनके एम्बेसडर से मिलने का चांस मिला, इंडिया में रह के यहाँ पे आके उनके अम्बेसडर से मिलने का मौका मिला जब हम लोग एम्बेसी में गए उनकी। तो ये सारी चीज थी। बट हाँ, अगर मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं तो शायद हम लोगों को वो इतना ज्यादा चांस मिल नहीं पाया, या क्योंकि हमारे शेड्यूल की इस तरीके से डिजाइन था कि वहां पे हम लोग उनसे इंटरेक्ट करने का मौका शायद हम लोगों को मिल नहीं पाया। एक बात और बताओ, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल यूनिक लगी हो उस कंट्री की, बिल्कुल यूनिक, भाई ये वाली चीज तो बड़ी अलग है। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी वो है उनका, आप जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज इस बात को जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि जहां पे भी मैं जाता हूँ सिर्फ इसी बात का ही एग्जांपल देता हूँ कि कैसा कंट्री हम लोगों को चाहिए। वहां पे लोग, मैं बताया, वहां पे उस कंट्री में 83% मुस्लिम, 16% क्रिश्चियन, और 1% के अंदर जो बाकी का 1% बच गया उसके अंदर अदर 3 रिलीजन और सारी कम्युनिटीज। ओके। उस ऐसा कुछ है कि वहां पे जो मुस्लिम्स हैं या वहां पे जो क्रिश्चियन है, वहां पे कोई भी किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी स्पेसिफिक धर्म विशेष के लोग हुए, वो किसी एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, एक धर्म की पूजा नहीं करते। उस कंट्री में 5 धर्म है, बुद्धिज्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म हो गया, उसके बाद हमें जैकटिज्म हो गया, जूश, मतलब ये चीजें होंगी, ऐसे करके 5 धर्म। तो उस 5 धर्मों की अगर कोई इंसान एक टाइम पे
अगर नमाज अदा करता है या अपना वैसे कोई पूजा करता है तो उन 5 धर्मों की इकट्ठी पूजा करता है। जिस किसी के ओके। घर में आप जाओगे, हर इंसान हर रिलीजन की इकट्ठी पूजा करता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। आपस में मैंने किसी उस कंट्री को इतने दिन में, क्योंकि मैं लोकली भी घूमा वहां पे, ना मुझे कोई ऐसी चीज लगी, क्योंकि वो हर रिलीजन की हर चीजों की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज है, जब वहां पे शादी होती है, आप ये चीज ध्यान से सुनना कि कितना ज्यादा अच्छे लोग हैं वो। जब वहां पे शादी होती है तो उन लोगों ने क्या किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके लोग शहीद हुए कंट्री के लिए, तो जब शादी होने से पहले वहां पे एक सेरेमनी होती है जिसमें वो, जैसे हमारे यहाँ पे शहीद स्मारक हो गया कोई, या इंडिया गेट हो गया, तो लोग जो न्यूली वेड कपल है वहां पे जाते हैं शादी कर, शादी उसी स्मारक के पास में होती है। तो वहां पे ओके। जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस स्मारक के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओके। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कि हम जो भी कुछ हैं, हम जो भी कुछ हैं, आप लोगों ने हमें ये चीजें दी हैं, हम खुद से कुछ नहीं है, बिल्कुल। और हम लोग इसी वजह से जिंदगी जी रहे हैं, और हम आपके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, हम आपके थैंकफुल रहेंगे इस चीज के लिए। और उन चीजों के लिए, मतलब जो चीजें उनके शायद हिस्ट्री में थी, उन्होंने उस चीज को अपना कल्चर का हिस्सा बना लिया है, कि मतलब अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो उनके हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं, उनके लिए शादी के जैसे एक पावन अवसर पे, जो आदमी की, इंसान की लाइफ में शायद एक बार होता है, उसमें वो चीजें बिल्कुल। इन्वॉल्व करना, ठीक है, वो चीजें इन्वॉल्व करना, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना, बहुत बड़ी चीजें हैं। शायद हम लोगों को भी अपनी कंट्री के अंदर ये चीजें वहां से अडॉप्ट करने की जरूरत है। एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, सब लोगों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, अपना सोशल आउटलुक डेवलप करने की जरूरत चाहिए। तो अगर आपको गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो गगन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। गगन भाई से आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एजेंट मैवरिक्स, AGENT MAVERICKS। तो उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें। प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी जो आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत ही इफेक्टिवली इस फील्ड में काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग। और आप लोग बच्चों को मोटिवेट करने का जो प्रोसेस है, उसको इतना ज्यादा आप लोगों ने लोअर लेवल तक, रूट लेवल तक पहुंचाया है, जिससे कि बच्चे उस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकें, उस चीज के ऊपर विश्वसनीय तरीके से विश्वास कर सके, क्योंकि आप ऑथेंटिक सोर्सेज को, ऑथेंटिक लोगों को, जिन लोगों ने वो चीज या उन फील्ड में काम किया है, उन लोगों तक पहुंच के, उन लोगों को रिक्वेस्ट करके कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, यहाँ पे आके बहुत ज्यादा आप लोग काम करते हैं। और मेरा आप व्यूअर से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस चैनल को, जो ये इनिशिएटिव गगन भाई ने लिया है, जो हम लोगों ने लिया है, उस इनिशिएटिव को आप आगे से आगे पहुंचाओ, ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचे कि कैसे आप एनसीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप एनसीसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप एम्बेसडर बन सकते हैं, कैसे आप रक्षा मंत्री पदक आपको मिल सकता है, कैसे आप गार्ड ऑफ ऑनर के कमांडर बन सकते हैं। तो उसके लिए गगन भाई हमेशा इस चीज में तत्पर हैं, आपकी सेवा में हमेशा लगे हुए हैं, अपने पर्सनल टाइम में भी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद इस चैनल को फॉलो करता हूं, कोई चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, तो गगन भाई उस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच गगन भाई, आप जैसे लोगों को मेरा सैल्यूट है, मेरी विशेष है उन लोगों को।